Hi everyone, welcome back to Geek Side, a channel of learning and imparting knowledge. ज़हूर मीर फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। आज हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है। आज हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री में हमें आज हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़नी है। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले सोर्सेज में हमें बुक्स के ऑथर्स के नाम देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बुक है राजदर्शनी एंड गुलाबनामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो आपको याद करने ही करने हैं। बाकी आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये दो आपको याद करने ही करने हैं। तो राजदर्शनी में गणेश दास वडेरा। दर्शनी DAR, तो यहाँ पे भी दास है, तो दर्शनी से दास आप याद रख सकते हो। उसके बाद है गुलाबनामा। गुलाबनामा किसने लिखी है? दीवान कृपा राम। ये दो आपको याद रखने ही रखने हैं। तारीखी डोगरा देश किसने लिखी है? नारसिंह दास नारगिस ने। तारीखी राजधानी जम्मू व कश्मीर, ये किसने लिखी है? ठाकुर कालू सिंह बलेरिया। तारीखी जम्मू, तारीखी किश्तवाड़, तारीखी अक़वाम पूंछ, यानी कि 3 एरियाज़ की तारीख। जम्मू की तारीख, किश्तवाड़ की तारीख, अक़वाम पूंछ की अक़वाम की तारीख। तो ये किसने लिखी है? जम्मू वाली लिखी है हशमतुल्लाह खान ने, किश्तवाड़ की लिखी है शियोजी दर ने, और पूंछ वाली लिखी है मोहम्मद दीन फौक ने। उसके बाद है 2 इंग्लिश नेम्स। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, डॉक्टर SS चरक। लॉर्ड ऑफ हिल्स, GC स्मिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाले 2, लास्ट वाले 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम लिखी है डॉक्टर SS चरक ने। लॉर्ड ऑफ हिल्स लिखी है GC स्मिथ ने। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गुलाबनामा रिटन इन पर्शियन वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय SS चरक। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो गुलाबनामा है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? वो किस में थी? पर्शियन में। तो उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय डॉक्टर SS चरक, जो कि जिसने क्या लिखी है? राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। इसी तरह जम्मू सिटी नेम फिगर्स इन द एंशिएंट बुक्स ऑफ महाभारत, ये आपको इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ जम्मू की। ऑरिजिन ऑफ जम्मू में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि जम्मू का फाउंडर कौन था? वो कौन था? राजा जम्बू लोचन। राजा जम्बू लोचन। इसने यहाँ पे तवी के बैंक पे देखा कि शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे थे। इसने इसका नाम फिर जम्मू नगर रखा। जम्मू नगर से फिर ये जम्मू बन गया। बस आपको इतना याद रखना है, राजा जम्बू लोचन यहाँ पे इसका फाउंडर माना जाएगा। बस और कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? बहुलोचन की। बहुलोचन का एक ही पॉइंट याद रखना है। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, बहु फोर्ट किसने बनाया? बहुलोचन से। याद क्यों रहेगा? क्योंकि बहु से बहु फोर्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट सिर्फ ये याद रखना है कि बहुलोचन ने एक सिटी फाउंड की, दारा नगरी, और इसी को कैपिटल बना दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दारा नगरी किसने फाउंड किया? बहुलोचन ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दारा नगरी में कैपिटल किसने एस्टैब्लिश की? वो भी बहुलोचन। उसके बाद जम्बूलोचन की बात करते हैं। जम्बूलोचन का एक ही पॉइंट याद रखना है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। ही इज़ द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। तो आपको क्या करना है? आपको ये जो नेम्स है, फॉर एग्जांपल जम्बूलोचन लिखना है, जम्बूलोचन। इसके आगे फिर क्या लिखना है? फाउंडर ऑफ जम्मू। बस ऐसे आपको नोट्स बनाने। अगर आपको नोट्स बनाए हुए हैं या बनाने हैं तो ऐसे बनाइए, एक एक पॉइंट करके। अगर बुक पे बुक है, बुक पे से पढ़ा है, तो फिर आपको सिर्फ हाईलाइट करना है। नोट्स बनाने का फ़ायदा यह है कि आपको सिर्फ पॉइंट्स में पढ़ना है। पॉइंट एक एक लिखा हुआ होगा या दो दो, उससे फिर जल्दी रिवाइज हो जाता है। ये फ़ायदा है। शक्तिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शक्तिकरण से रिलेटेड एक ही पॉइंट याद रखना है, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ही इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट। आपको लिखना है शक्तिकरण, शक्तिकरण के आगे लिखना है डोगरी स्क्रिप्ट। बस इतना याद रखना है। तो डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? शक्तिकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्रिजदेव की बात करते हैं। ब्रिजदेव के बारे में क्या लिखना है? ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद गोरी का क्या था? ये एलाई था। यानी कि मोहम्मद गोरी जिस टाइम पे हुआ करता था, उसी टाइम पे ब्रिजदेव भी हुआ करता। ये उसी का दोस्त था, उसी का एलाई था, उसको मदद करता था। और इसने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ाई की है बैटल ऑफ टेरेन में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैज फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ टेरेन? वो कौन था? ब्रिजदेव। ब्रिजदेव ने ही एक सिटी फाउंड किया है या टाउन फाउंड किया है, विजयपुर।
जिसको उस टाइम विजयपुर बोला जाता था, आजकल उसको विजयपुर बोला जाता है। जोधदेव के बारे में हमें क्या याद रखना है? जोधदेव सिर्फ ये याद रखना है कि जब दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का रूल था उस टाइम पे यहाँ पे जोधदेव था, और इसने सहादेव को शेल्टर दिया है। जब वो किश्तवाड़ बाढ़ गया तो सहादेव को किसने शेल्टर दे दिया? इसी जोधदेव ने। सहादेव के बारे में आपको पढ़ा, आपको ये बताना है सहादेव किस डायनास्टी का रूलर था। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखोगे मेरा कि कैसे हिंदू रूल यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा है कौन सा रूलर कहाँ का था। उसके बाद बात करते हैं मालदेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मालदेव से रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले गोल्डन पीरियड इसका पीरियड माना जाता है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ डोगरा राज टू जम्मू। हमने पीछे पढ़ा था कि बहुलोचन ने क्या किया था? बहुलोचन ने दारा नगरी कैपिटल बनाई थी, तो इसने कैपिटल शिफ्ट कहाँ पे की? जम्मू में। ये वाला पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? ही इरेक्टेड ए बिल्डिंग ऑफ पुराना मंडी विच वाज नोन एज माल मंडी। माल मंडी या पुरानी मंडी कहाँ पे बनाई? किसने बनाई? मालदेव से रिलेटेड है ये। और इसी ने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया गद्दी पे बैठने का ट्रेडिशन, जो कि फिर आगे भी चलता गया। और इसी के ज़माने में तैमूर ने जम्मू को इन्वेड किया। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? तैमूर ने इसके ज़माने में जम्मू को इन्वेड किया, गद्दी का ट्रेडिशन इसने स्टार्ट किया, माल मंडी इसने स्टार्ट की, गोल्डन पीरियड इसका नाम बोला जाता है, और इसने कैपिटल को शिफ्ट कहाँ पे किया? जम्मू में। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये थी मालदेव से रिलेटेड। अजैब देव से रिलेटेड आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि ही उसके कॉर्डियल रिलेशन थे, किसके साथ? दोस्ताना था उसके साथ, जैनुल आबदीन के साथ इसके अच्छे रिलेशंस थे। और इसकी वजह से क्या हुआ? कोकार ट्रबल्स यानी कि कोकार ट्राइब जो थे उससे ये बच गए, क्योंकि इसको जैनुल आबदीन का साथ था। बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आई। ध्रुवदेव के बारे में क्या याद रखना है? ध्रुवदेव के बारे में इसने शेल्टर किसको दिया था? बंदा बहादुर को। एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट बन गया फ्रॉम मुगल योक, यानी कि मुगल से अलग होकर इसने इंडिपेंडेंट किंगडम बना दी, और बंदा बहादुर को इसने शेल्टर दे दिया अगेंस्ट मुगल्स। तो ये पॉइंट आपको ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला पॉइंट? कि उसने, ये कौन है? ये है ध्रुवदेव। मुबारक मंडी, ये पूछा भी गया है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स किसने बनाया? और मालदेव से यहाँ पैलेस किसने बनाया? शिफ्ट किसने किया? इसी ने, ध्रुवदेव ने। तो ही बिल्ट, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट बनाना है, ही बिल्ट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स एंड शिफ्टेड हिज पैलेस फ्रॉम मालदेव मंडी टू न्यू कॉम्प्लेक्स। तो पहले थी मंडी कहाँ पे? मालदेव या माल मंडी में, जिसको किसने बनाया था? मालदेव ने। तो उसको, उस पैलेस को शिफ्ट मुबारक मंडी पे किसने किया? ध्रुवदेव ने। मुबारक मंडी किसने बनाई? ध्रुवदेव। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रंजीत देव। रंजीत देव के बारे में सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसका पीरियड क्या माना जाता है? इसका पीरियड पीस का पीरियड माना जाता है, पीस एंड स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का पीरियड इसका माना जाता है। और इसीलिए इसके पीरियड को क्या बोला जाता था? दारुल अमन। जम्मू को इसके ज़माने में क्या बोला जाता था? दारुल अमन, यानी कि लड़ाई कोई थी नहीं, अबोर्ड ऑफ पीस। बस रंजीत देव के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। एक ज़बरदस्त, और ये भी उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए सोसाइटी को आगे करने के लिए, जैसे कि सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड। वैसे JK भी ये नहीं पूछता है, तो ये पूछा जा सकता है कि जम्मू राज में किसके पीरियड को, जम्मू को कब अबोर्ड ऑफ पीस या दारुल अमन कहा गया? रंजीत देव के पीरियड में उसको दारुल अमन कहा गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, ये याद रखने की ज़रूरत है। एन एमिनेंट डोगरी स्क्रिप्ट एंड स्कॉलर पंडित देवदत्त स्टेट एट हिज कोर्ट। तो पंडित देवदत्त किसके कोर्ट में हुआ करता था? वो किसके कोर्ट में था? रंजीत देव के कोर्ट में। पंडित देवदत्त ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा ऑफ महाभारत इनटू हिंदी। तो इसने महाभारत का जो वरुण प्रभा पाठ है उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। तो पंडित देवदत्त आपको याद रखना, दो ही रंजीत देव में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अबोर्ड ऑफ पीस या दारुल अमन जम्मू को बोला जाता था इसके पीरियड में, और पंडित देवदत्त इसके कोर्ट में हुआ करता था। बस ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीत सिंह। जीत सिंह एक वीक रूलर हुआ करता था, और फाइनली
जम्मू फाइनल पास इनटू द हैंड्स ऑफ सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बारे में आपको पता ही होगा, पढ़ा भी होगा, अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो रंजीत सिंह सिख एम्पायर का रूलर हुआ करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता से कश्मीर को भी अपने अंडर कर लेता है। वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कौन सा वज़ीर इसको कश्मीर को अपने अंडर करता है। जम्मू वाज कॉन्कर्ड बाय सरदार हुकुम सिंह। तो जम्मू को कौन कॉन्कर करता है? एंड एनेक्स्ड टू सिख किंगडम, यानी कि जम्मू और कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता से सिख किंगडम के अंदर आता है। जम्मू को किसने कवर किया? हुकुम सिंह ने। प्रिंस खरक सिंह। खरक सिंह कौन था? रंजीत सिंह का बेटा। रंजीत सिंह की मौत कब हो जाती है? 1939 में। रिसीव जम्मू ए जागीर। तो खरक सिंह को जम्मू एज ए जागीर दी जाती है। गुलाब सिंह के बारे में भी आपको पता हो कि गुलाब सिंह कैसे इसके आर्मी में पहले आर्मी में काम करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब उसने पार्ट दे दिया जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे करने में, उसको कॉन्कर करने में, फिर उसी को जम्मू कश्मीर दे दिया गया। ये सब स्टोरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम याद रखेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गुलाब सिंह को लास्ट पे क्या बनाया जाता है? कन्फर्ट द राजा ऑफ जम्मू उसको बनाया दिया जाता है। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि इट वाज ऑन जनवरी 16, 1822 महाराजा रंजीत सिंह का गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाब सिंह को राज तिलक कब दिया गया और कहाँ दिया गया? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अखनूर में दिया गया, ये प्लेस याद रखना ये है, और कब दिया गया? 16 जनवरी 1822। साल याद रखना जरूरी है। कुछ बुक्स लिखती है 1820, तो अब आपको याद रखना है 1822 और 22। इस हिसाब से आपको देखना है कि ऑप्शंस क्या है। रंजीत सिंह के बारे में बस इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बुक के हिसाब से फ़िलहाल, क्योंकि हम इस बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ विक्ट्रीज ऑफ जोरावर सिंह, इसका ज़बरदस्त जनरल था। ये किसका जनरल था? गुलाब सिंह का। यही आहिस्ता आहिस्ता से बल्तिस्तान, लद्दाख, करगिल, कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता से ये अपने अंडर करते हैं। फिर एंग्लो सिख वार होता है, एंग्लो सिख वार 1846 में, जिसके अंडर फिर कश्मीर अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। फिर होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये कब हो जाती है? मार्च 16, 1846। जो भी प्रिपरेशन करता होगा ऑलमोस्ट ये हर किसी को पता होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई? 16 मार्च 1846। इसमें क्या हो गया? कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया 75 लाख नानाशाही रुपीज़ ऑफ उस टाइम। तो फिर वो उसका ये बन जाता है और फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसमें? जम्मू राज के रिलेटेड। अब हम किस में आएंगे? अब फाउंडेशन ऑफ क्या होगी? फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हो गई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू भी जब एंग्लो सिख वार हो गया अब बन गई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर किसको दिया गया? ये गुलाब सिंह को दे दिया गया। अब यहाँ पे रूल स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर में, किसका? डोगरा रूल स्टार्ट होता है। गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रंजीत सिंह और हरी सिंह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टाइम पीरियड पढ़ना है और उनके अचीवमेंट्स पढ़ने हैं। तो आइए आज ख़त्म करते हैं इसको। रॉयल डोगरा राज, इसके बारे में पता ही है, आप सब लोगों को पता है। बस इतना याद रखना है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उसकी डेथ कब हो गई? 1839 में। 1839 में आपको ये याद रखना है महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो गई। उसके बाद क्या होता है? जब महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो जाती है फिर उसका बेटे आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अंदर से कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रेशर भी होता है। अंदर की लड़ाई जब होती है तो फिर लास्ट में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है मार्च 16, 1846 में, और कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह को दिया जाता है। ये आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा। और कितने पे दिया गया है? 75 लाख, ये भी सब लोगों को पता होगा। इस आर्टिकल में ये सारा लिखा है, ये आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। बस इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई। ये बहुत बार पूछा गया है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है इस वाले पॉइंट के। अब हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह का टाइम पीरियड क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1846 से लेके 1857, यानी कि 10 साल इसका रोल है जम्मू एंड कश्मीर पे। इसके अचीवमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सिख हैड टू फाइट इट आउट विद शेख इमामुद्दीन द लास्ट सिख गवर्नर। ये हमने सिख रूल में पढ़ा है कि लास्ट सिख गवर्नर कौन था? शेख इमामुद्दीन। ये हमने पढ़ा हुआ है। जब शेख इमामुद्दीन लास्ट ये था, PM बामजाई कुछ बोलता है इसके बारे में।
Maharaja Gulab Singh is the only Indian ruler to have carved out a state during the 19th century out of wreckage of great kingdom of Sikhs। यानी कि गुलाब सिंह एक ऐसा बंदा था जिसका जो किंगडम ऑफ सिख्स थी उनके जो उधर उधर बिखरे हुए पार्ट थे उसमें से एक स्टेट को बनाना वो किसका काम था? महाराजा गुलाब सिंह का काम। इसको यहाँ पे पीएम बामजाई तारीफें करता है, तो ये ऐसे ही याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्राइम वॉज suppressed ruthlessly, he crushed gangs of organized plunderers murderers in valley known as गलवानस। तो गलवानस का दौर किसके ज़माने में था? इनको किसने सप्रेस किया? इनका क्राइम किसने सप्रेस किया? गुलाब सिंह ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गलवानस को किसने सप्रेस किया? गुलाब सिंह ने। ही आल्सो ब्रोक द बोमाज एंड खोखाज, ये भी याद रखना है, बोमाज खोखाज गलवानस, यानी कि क्राइम को किसके ज़माने में सप्रेस किया गया? गुलाब सिंह के ज़माने में सप्रेस किया गया। कभी कभार ये ट्राइब्स के नाम भी पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या याद रखना है? इसके बाद ये याद रखना है ही ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उसने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। और स्टेट को उसने 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ये तो आप सब लोगों को पता है, लद्दाख के साथ उस टाइम गिलगित भी हुआ करता था। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कामराज एंड मराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। कश्मीर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए कश्मीर में, उनका नाम क्या रखा गया? कामराज और मराज। ये किसके ज़माने में हो गया? ये हो गया गुलाब सिंह के ज़माने में। जिस तरह कश्मीर को डिवाइड किया गया इनटू प्रोविंसेस या डिस्ट्रिक्ट्स, इसी तरह जम्मू को भी किया गया। जम्मू को किस किस में? 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। वो 4 प्रोविंसेस कौन कौन से थी? जम्मू, खोपाल, किश्तवाड़, जसरोटा। वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख एंड गिलगित वर 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स, ये फ्रंटियर यानी कि बॉर्डर एरियाज थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राशनिंग ऑफ राइस किसके ज़माने में हुआ या किसके पीरियड में हुआ? गुलाब सिंह के पीरियड में। राशनिंग ऑफ राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेगार सिस्टम को इसने रिफॉर्म किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। बेगार सिस्टम को रिफॉर्म किया, लेकिन 1920 में ये एक्चुअल में ख़त्म हुआ। बेगार सिस्टम इसके ज़माने में ख़त्म नहीं हुआ, इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए, लेकिन बेगार सिस्टम फिर भी चलता रहा है। लेकिन बेगार सिस्टम कब ख़त्म हुआ, किसके पीरियड में ख़त्म हुआ, वो हम आगे देखेंगे। 1920 में बेगार सिस्टम कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। वो किसका ज़माना था वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? शाल इंडस्ट्री में भी इसने कुछ रिफॉर्म्स लाए। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, धर्मा ट्रस्ट किसने बिल्ट किया? गुलाब सिंह ने। इसी तरह जो शंकराचार्य टेम्पल है उसके स्टेयर केसेस किसने बनाए? उसकी सीढ़ियाँ किसने बनाई? गुलाब सिंह ने। रघुनाथ टेम्पल जो है उसको स्टार्ट किसने किया? ये इस बुक में नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसको किसने स्टार्ट किया बनाना? गुलाब सिंह ने। और वो किसके ज़माने में ख़त्म हुआ? रंजीत सिंह के ज़माने में, रणबीर सिंह के ज़माने में। ड्यूरिंग हिज रेन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज विजिटेड कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंज, वो किसके ज़माने में कश्मीर आ गया? गुलाब सिंह के ज़माने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इसके बाद आते हैं 1586 में ये क्या करता है? ये सेक्लूडेड लाइफ जीता है, यानी कि ये गद्दी वद्दी छोड़ देता है और रणबीर सिंह को गद्दी पे चढ़ाता है। और 1587 में किसका रोल स्टार्ट होता है? रणबीर सिंह का। तो आइए फिर रणबीर सिंह के अचीवमेंट्स देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यही आता है कि किसने क्या बनाया, क्या जिसकी जो अचीवमेंट है वही आता है इसमें ज़्यादा। रणबीर सिंह को ज़्यादा शौक था ये आर्ट वगैरह का, बुक्स वगैरह का, तो इसने क्या किया? गुड लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। रणबीर सिंह एनकरेज रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ गुड लाइब्रेरी एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। रूल ऑफ लॉ कमेंस्ड इन द स्टेट, इसके ज़माने में रूल ऑफ लॉ कमेंस हो गया स्टेट में। रणबीर पेनल कोड तो आपको पता ही होगा, यानी कि इसने लॉ को यहाँ पे कोडिफाई किया और बोला कि कैसे क्या लॉ चलेगा, किसको क्या करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ही डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू 7 वजारत्स। गुलाब सिंह के ज़माने में 4 प्रोविंसेस बनाए गए थे, लेकिन इसने जम्मू को 7 वजारत्स में डिवाइड कर दिया और कश्मीर को 6 वजारत्स में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ही मान लो, जम्मू को 7, कश्मीर को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स इसने अलग अलग कर दिए। सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स इसने अलग अलग कर दिए। इसी तरह इसने क्या किया? एसेस द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एट ए फिक्स्ड रेट। इसने क्या बोला कि अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एक फिक्स्ड रेट पे एसेस किया जाएगा। इसी तरह जुडिशल सिस्टम को इसने रिऑर्गेनाइज किया और इसने
वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सदर अदालत यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। ही एस्टैब्लिश्ड 2 सदर अदालत, यानी कि जिनको चीफ कोर्ट्स बोला जाता था, हाई कोर्ट नहीं बल्कि चीफ कोर्ट्स, यानी कि उस टाइम पे ज़्यादा पर्शियन लैंग्वेज थी तो सदर अदालत उनको बोला जाता था, एक श्रीनगर में एक जम्मू में। और मैंने बताया कि लॉ को कोडिफाई किया गया, और उस लॉ को कोडिफाई करने के लिए इसने क्या बनाया, रंबीर पेनल कोड उसको नाम रखा गया। ये आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, रंबीर पेनल कोड नाम से ही पता चलेगा ये किसके ज़माने में आया था। रणबीर सिंह स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड, इसने स्टार्ट किया, कंप्लीट कब हो गया वो आगे देखेंगे। तो रावलपिंडी श्रीनगर, रावलपिंडी से श्रीनगर तो जो कोट रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की, रणबीर सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टल सिस्टम वाज मेड मोर कम्पिटेंट एंड पोस्टल सर्विसेज बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुरी एंड श्रीनगर के बीच पोस्टल सिस्टम किस ज़माने में इंट्रोड्यूस किया गया, वो है रणबीर सिंह के ज़माने में। टेलीग्राफ लिंक्स वर आल्सो सेटअप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, टेलीग्राफ लिंक्स भी इसके ज़माने में आ गई। इसी तरह शाल वगैरह पे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ये बोला जाता है शाल इंडस्ट्री में जो उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, बहुत हड़ताल हुए करते थे, तो इसने क्या किया, टैक्स ऑन शाल मैन्युफैक्चरर्स वर रिड्यूस, शाल मैन्युफैक्चर जो शाल बनाते थे उन पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको इसने रिड्यूस किया। ही ओपन मनी मकतबज एंड पाठशालाज, यानी कि स्कूल्स, उस टाइम के स्कूल्स इसने खोले, मकतब पाठशालाज। वेरी इंपॉर्टेंट, ए मैप ऑफ वैली एंड इट्स सराउंडिंग माउंटेन्स वाज आल्सो प्रिपेयर्ड। किसके ज़माने में, कश्मीर या वैली का मैप और इसके जो अराउंड में जो ये है क्या है माउंटेन्स है उनका मैप किसके ज़माने में बनाया गया, रणबीर सिंह के ज़माने में बनाया गया। ही कंस्ट्रक्टेड ए स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट रघुनाथ टेम्पल एट जम्मू, ये मैंने बताया कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसके ज़माने में होगी, गुलाब सिंह, और कंप्लीट किसने किया, रणबीर सिंह ने। ड्यूरिंग हिज रेन ट्रांस हिमालय रीजन ऑफ गिलगित हुंजा वर कॉन्कर्ड, गिलगित एंड हुंजा किसके ज़माने में कॉन्कर किया गया, इसी के ज़माने, क्योंकि जब पहले वो गिलगित अपने अंडर कर दिया गया था सिख एम्पायर के दौरान, फिर वो फिर से चला जाता है, वापस चला जाता है, फिर से फ्री हो जाते हैं, लेकिन इसके ज़माने फिर से उनको अपने अंडर किया जाता है। ए ग्रेट फ्रामाइन स्ट्रक द वैली इन 1877-79 में एक कहत यहाँ पे बर्पा हो गया, और महाराजा गुलाब रणबीर सिंह की मौत कब हो जाती है, सितंबर 1885 में। और किसका रूल स्टार्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह का, 1885 से लेकर 1925। तो 1920 किसके ज़माने में आता है, प्रताप सिंह के ज़माने में, दैट मीन्स बेगार सिस्टम इसी के ज़माने में ख़त्म हो जाएगा। तो प्रताप सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है, 1925 तक इसने रूल किया है, जो कि 40 साल का ज़माना है। ब्रिटिश इमीडिएटली अपॉइंटेड देयर फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर इन दिस स्टेट एंड द रेजिडेंसी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर। वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट कहाँ पे बनाई गई, श्रीनगर में, और फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर किसके ज़माने में बनाया गया, महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, सर वॉल्टर लॉरेंस, जिसने कौन सी बुक लिखी थी, जो मैंने कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेज में बताया था, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर वॉल्टर लॉरेंस ने कौन सी बुक लिखी थी, इसलिए मैंने बताया था कि ये नाम क्यों याद रहेगा। कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट, तो स्टेट में साइंटिफिक लाइन्स पे पहला रेवेन्यू सिस्टम की असेसमेंट किसने की, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो की थी सर वॉल्टर लॉरेंस ने। बेगार सिस्टम एबॉलिश किया गया, टोटली एबॉलिश किया गया था। इसके रिफॉर्म्स कब किए गए थे, गुलाब सिंह ने इसके रिफॉर्म्स कुछ लाए थे। जहली वैली कॉट रोड फ्रॉम कोहाला टू बारामूला एंड देन श्रीनगर वाज कंप्लीटेड, पहले कोहाला टू बारामूला फिर श्रीनगर भी लाया गया। इस तरह से जहली वैली कॉट रोड इसके ज़माने में बनाया गया। बानिहाल कॉट रोड, बानिहाल कॉट रोड तो सबको पता है, लेकिन ये जब बनाया गया, बनाने के बाद ये पब्लिक को कब बोला गया कि आप अब चल सकते हो इस रोड पे, 1922 में। वेरी इंपॉर्टेंट। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन भी लिंकिंग जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन 1890। सियालकोट जम्मू रेलवे लिंक कब स्टार्ट की गई थी, 1890। अगर आपको टाइम पीरियड याद होगा तो आपको याद रहेगा किसके ज़माने में क्या बोला गया। टेलीग्राफ लिंक्स वर एक्सटेंडेड टू ऑल इंपॉर्टेंट, टेलीग्राफ लाइन तो ऑलरेडी स्टार्ट हुए थे गुलाब सिंह के ज़माने में, लेकिन यहाँ पे फिर एक्सटेंड किया गया। जम्मू एंड श्रीनगर कनेक्टेड बाय टेलीफोन, टेलीग्राफ पहले था, अब टेलीफोन की बात है।
टेलीफोन किस ज़माने में? प्रताप सिंह के ज़माने जम्मू और श्रीनगर में टेलीफोन लाइन ये कर दी गई। कैनाल्स, क्योंकि इसी के पीरियड में बहुत सारी कैनाल्स बनाए गए इसी के नाम पे। प्रताप कैनाल है, अपर जहलम कैनाल है, रणबीर कैनाल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कंफ्यूज हो सकता है। रणबीर कैनाल किसके ज़माने में? प्रताप सिंह के ज़माने में। नाम रणबीर कैनाल है लेकिन प्रताप सिंह ने इसको बनाया। उज कैनाल है। ज़्यादा कैनाल्स के बारे में अगर आपको बोला जाएगा तो वो किसके ज़माने में होता है? प्रताप सिंह के ज़माने में। ए न्यू फ्लड कंट्रोल स्कीम बनाई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये पूछा जा सकता है जैसे कि ओल्डेस्ट पावर प्लांट कौन है? मोहरा है, 1905 में या 1907 में बोला जाता है। तो आपको ये बताया जा सकता है कि फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट मोहरा किसके ज़माने में इंट्रोड्यूस किया गया या बनाया गया या कमीशन किया गया, वो कौन सा ज़माना है? प्रताप सिंह का ज़माना है। ये आपको याद रखना है। द टाउन्स ऑफ श्रीनगर जम्मू रिसीव इलेक्ट्रिक पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पावर किसके ज़माने में आ गया? प्रताप सिंह के ही ज़माने में, जब ये फर्स्ट क्या पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया गया 1907 में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वेयर एट हरवन में वाटर रिजर्व बनाया गया। महाराजा प्रताप सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, और इसी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया। हॉर्टिकल्चर में कुछ इसने लाया, बहुत सारे चीज़ें लाई। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग भी इसी में। अगर आपको डिपार्टमेंट्स की बात करनी है तो वो ज़्यादा आपको किसका ज़माना याद रखना है? प्रताप सिंह का ज़माना। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में कुछ चीज़ें इसने की। सेरिकल्चर में इसने बहुत सारी चीज़ें की। तो आपको ये याद रखना है कि इसने जो सेरिकल्चर, कौन सा सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है? सिल्क वर्म से रिलेटेड है। तो इटली और फ्रांस से इसने सीड्स लाए, कोकोन्स लाए। ये किसका ज़माना है? ये है प्रताप सिंह का ज़माना। तो ये भी पूछा गया है कि सीड्स ऑफ कोको सीड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? इटली एंड फ्रांस। तो वो किसने लाया? प्रताप सिंह ने लाया। ये आपको याद रखना है। सिल्क फैक्ट्री सेटअप की गई एट श्रीनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्क फैक्ट्री श्रीनगर में सेटअप की गई, ये किसका ज़माना है? ये है प्रताप सिंह का ज़माना। इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल्स वाज मेड फ्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल्स वाज मेड फ्री। तो प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन फ्री कर दिया गया, किसके ज़माने में? प्रताप सिंह के ज़माने में। डिग्री कॉलेज बनाए गए कहाँ पे? एसपी कॉलेज जिसको बोला जाता है 1905 में, यह है श्रीनगर, श्री प्रताप कॉलेज। और इसी तरह यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जिसको साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है जम्मू में 1907 में। इस तरह से आपको ये किसके अचीवमेंट्स याद रखने हैं? प्रताप सिंह के। एरा ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक स्टार्टेड इन द राइट अर्नेस्ट इन दिस स्टेट, यहाँ पे टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया, यानी कि टूरिस्ट्स आने लगे यहाँ पे। वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस बोट्स कब बनाए गए और किसके ज़माने में बनाए गए? प्रताप सिंह के ज़माने में बनाए गए। महाराजा प्रताप सिंह लेड स्कूल स्पेशल एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मॉडर्न हॉस्पिटल व एस्टेब्लिश श्रीनगर। इसी तरह जो मॉडर्न हॉस्पिटल बनाए गए हैं आजकल आपको देखने को मिलते हैं, ये किसके ज़माने में बनाए गए? प्रताप सिंह के ज़माने में मॉडर्न हॉस्पिटल बनाए गए। तो इस तरह से किसका रोल ख़त्म हो जाता है? प्रताप सिंह का ज़माना ख़त्म होता है। और इसके बाद हरी सिंह का ज़माना हमें पढ़ना है 1925 से लेके 48 तक। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह पंगे हो जाते हैं। तो प्रताप सिंह के बारे में क्या याद रखना है? प्रताप सिंह अमर सिंह का क्या था? ये था इसका हरी सिंह किसका बेटा था एक्चुअल में? यह था यंगर ब्रदर। अमर सिंह कौन था? प्रताप सिंह का भाई, उसी का बेटा था, यानी कि ये प्रताप सिंह का भतीजा हुआ करता था। प्रताप सिंह का कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए हरी सिंह गद्दी पे चढ़ गया। हरी सिंह हैड ऑलरेडी बीन कमांडर इन चीफ सिंस 1950, ये इसके आर्मी में कमांडर इन चीफ था 1915 से लेके। महाराजा हरी सिंह वेंट टू वॉलंटरी एग्जाइल इन जून 1947, ये हम सबको पता होना चाहिए। जब यहाँ पे शेख अब्दुल्ला ने मूवमेंट स्टार्ट की, फिर ये चला जाता है, बम्बई चला जाता है 1947 में, फिर वहीं पे इसकी मौत हो जाती है अप्रैल 26, 1961 में। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स पढ़ते हैं। अचीवमेंट्स में सबसे पहले ही प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज एंड स्पेशल ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ पर्सन, चाइल्ड मैरिज इसने ख़त्म कर दिया। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड रेगुलेशन, ये जो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह ये सब खत्म हो गया। पॉलीएंड्री पे इसने प्रेवलेंट जो कि बुद्धिज्म में ज़्यादा था उस पर इसने बैन लगा दी। इसी तरह
हरी सिंह ओपन ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरीज इसने बहुत सारी, या जो जो पॉइंट मैं बताता हूँ उसी को आपको हाईलाइट करें। डिस्पेंसरीज को हाईलाइट करें, पॉलीएंड्री खत्म की, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन इसने खत्म की, ये सब आपको खत्म हाईलाइट करना है। हरी सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा भी गया है और आने के भी चांसेस है। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन को कंपलसरी कब बनाया गया? प्राइमरी एजुकेशन को हरी सिंह के ज़माने में। प्राइमरी स्कूल जो अपने लार्ज नंबर है और इसके ज़माने में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, बस आपको ये याद रखना है प्राइमरी स्कूल उसको कब इंपॉर्टेंट कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया हरी सिंह के ज़माने में। महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन भी इसने अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको हाईलाइट कीजिए। जेके बैंक एस्टैब्लिश कर दिया गया 1938 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेके बैंक कब आया? 1938 में। किसका ज़माना है? हरी सिंह का ज़माना है। इसी तरह हाई कोर्ट भी आ जाते हैं, इसी के ज़माने में हाई कोर्ट भी बनाया जाता है। पहले चीफ अदालत बनाए गए थे, सदर अदालत बनाए गए थे। हरी सिंह कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट इन 1929, कुछ बुक्स लिखते हैं 1928, ये डज नॉट मैटर। तो हरी सिंह के ज़माने में हाई कोर्ट आ गया। इसी तरह स्टेट सब्जेक्ट का तो अब सब लोगों को पता है किसका, मुल्कीज रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट, स्टेट सब्जेक्ट किसने दिया था? हरी सिंह ने। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर क्या होता है? अक्टूबर 26 1947 महाराजा साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, यानी कि जब यहाँ पे कबायली आते हैं तो फिर 26 अक्टूबर को क्या हिंदुस्तान के साथ ये बोला जाता है कि मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। ये इसका अपना फैसला था। डॉक्टर करण सिंह एज हिज रेंजर, तो करण सिंह को इसने रिजेंट इंट्रोड्यूस यहाँ किया। फिर ये 1953 तक रिजेंट रहता है, उसके बाद ये फिर गवर्नर बन जाता है। कौन? करण सिंह। करण सिंह पहला सदरी रियासत था और पहला गवर्नर भी बन जाता है। लास्ट सदरी रियासत, पहला सदरी रियासत भी यही था और लास्ट गवर्नर, सॉरी फर्स्ट गवर्नर भी करण सिंह बन जाता है, क्योंकि फिर 1965 में सदरी रियासत को क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। इस तरह से आप शेख अब्दुल्ला के बारे में कुछ पढ़ते हैं। शेख अब्दुल्ला के बारे में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले ये लिखा है यहाँ पे कि उसका जन्म, ये तो पूछा नहीं जाएगा, 1905 में उसका जन्म हुआ है। शेरी कश्मीर के नाम से उसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मुझे लगता है ज़्यादा ऑब्वियस ये नहीं पूछेंगे। शेरी कश्मीर के नाम से उसको जाना जाता है और उसी ने यहाँ पे स्टार्ट की क्या? हरी सिंह के अगेंस्ट उसने मूवमेंट स्टार्ट की और उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दी। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम पहले क्या था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ये देखेंगे कि क्या जो इस बुक में लिखा है। ही इनैक्टेड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में लोगों को ज़्यादा पसंद क्यों आ गया? क्योंकि जो जागीरदाना सिस्टम था उसने उसको यहाँ पे ख़त्म किया। उसने बोला लैंड टू टिलर, यानी कि जो जोतेगा वही उसी की ज़मीन होनी चाहिए, ये ऐसा जागीरदाना सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए वो लोगों का हीरो बन गया। हिज बायोग्राफी इन उर्दू एंटाइटल आतिशी चिनार, उसकी जो बायोग्राफी है आतिशी चिनार, चिनार एक ट्री है और वो किसने लिखी है ये भी याद रखना है, एम वाई तियांग। उसका ऑथर कौन है? एम वाई तियांग, ये आप कर लीजिए हाईलाइट। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम आतिशी चिनार, एम वाई तियांग उसका ऑथर है और उसकी मौत हो गई 1982 में। ये इस बुक के हिसाब से कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे लिखा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अक्टूबर 31 तो 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसका एरिया यहाँ पे लिखा है 42241। अब हम कुछ इवेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ JNK, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ JNK, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे याद भी रहेगा। देखो सबसे पहले ह्यून टिसेंग के बारे में बात करते हैं। ये कश्मीर आ गया, तो किसके ज़माने में कश्मीर आ गया? ये मैंने बताया था, करकोटा डायनास्टी में आ गया था, दुर्लभावर्धन के ज़माने में। वो कौन सा टाइम पीरियड है? 629 631। कभी कभार ये चेंज होता रहा है, 25 वहाँ पे लिखा है पीछे, तो यहाँ पे 29, नॉट दैट मच बिग डील। यहाँ पे हिस्ट्री में 1-2 साल मैटर नहीं करते। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड कश्मीर कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कब? 712 में, इंपॉर्टेंट। फिर क्या हम याद रखेंगे? फिर हम रखेंगे राजतरंगिणी कब कंप्लीट की गई? 1150 से 1149 में, जो कि किसका ज़माना है? लोहारा डायनास्टी, जय सिम्हा, आपको याद होगा, जय सिम्हा, जय सिम्हा, ये आपको याद रखना है। फिर हिंदू रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि मीर डायनास्टी स्टार्ट हो जाती है, शाहमीर डायनास्टी। पहला मुस्लिम रूलर कौन है? अगर आपको बताया जाएगा रिनचिन,
लेकिन एक्चुअल मुस्लिम रूल कब स्टार्ट हो जाता है? शाह मीर के ज़माने से 1339 में, जबकि हिंदू रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ये याद रखने की ज़रूरत है। 1420 से लेके 70 तक किसका ज़माना था? ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कश्मीर वाज अटैक बाय मुगल्स, पहले मुगल्स ने कब अटैक किया? 1530 में, 1530 में। तो इसी तरह लिखा है यहाँ पे 1587 में मुगल्स कब आए? कश्मीर आ गए, यहाँ पे अटैक किया, चक्स को अटैक किया, उनको हराया, फिर कश्मीर इंट्रोड्यूस हो गए 1587, 86, 87। तो ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। एंड ऑफ मुगल रूल कब हो जाता है? 1753 में। 1750 मुगल्स के बाद कौन आ जाते हैं? अफगान्स। अफगान्स का रूल कब खत्म होता है? 1819 में। जब 1890 में ख़त्म होगा तो कौन आएंगे? सिख्स आएंगे। वही यहाँ पे लिखा है 1819 में कौन आ गए? सिख्स यहाँ पे आ गए। 18 जब सिख्स आ गए तो फिर 1846 में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाती है। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ऑब्वियस पॉइंट है जो ऑलमोस्ट अगर आपको compete करना है, ये ऑलमोस्ट आपको ये करना है, एज्यूम करना है कि ये सबको पता होगा। मॉडर्न एजुकेशन कब स्टार्ट किया गया कश्मीर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1881 में। चर्च मिशनरी स्कूल पहली बार कश्मीर में बनाया गया इन कश्मीर बाय रेवरेंड डिक्से। इसने फर्स्ट चर्च मिशनरी स्कूल बनाया और इस तरह से मॉडर्न एजुकेशन कश्मीर में स्टार्ट हो गया। तो कश्मीर में किसने चर्च मिशनरी स्कूल बनाया? डिक्सी ने। ये आपको याद रखना है, DEXAY। 1920 में क्या हो गया? बेगार ख़त्म हो गया, ये हमने अभी पढ़ा। बानिहाल कार्ट रोड लोगों के लिए ओपन ट्रैफिक कब किया गया? 1922 में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े हुए। 1925 में क्या होता है? महाराजा हरि सिंह प्रताप सिंह पास अवे हो जाता है और हरि सिंह आ जाता है। J&K हाई कोर्ट कब बनाया जाता है? 1928 में। 32 में क्या होता है? ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लॉन्च, जो कि ये शेख अब्दुल्ला बनाता है, ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर इसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। 1934 में क्या होता है? प्रजा सभा बनाई जाती है, अ टाइप ऑफ असेंबली बनाई जाती है। 38 में क्या होता है? J&K बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, J&K बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। 39 में क्या होता है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चेंज टू नेम नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी पहले 32 में, 39 में उसका नाम क्या रखा गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब क्या याद रखना है? 42 में जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, 1942 की बात है। और 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जो कि 46 में इंडिया में क्विट इंडिया, यहाँ पे क्विट कश्मीर। अब मेहरचंद महाजन आप सब लोगों ने पता है पहला प्राइम मिनिस्टर है, तो कब बनाया गया था उसको? 1947, 15 अक्टूबर 1947। 22 अक्टूबर को क्या हो जाता है? पाकिस्तानी ट्रूप्स विद कबायली ट्राइबल मैन आ जाते हैं, 22 अक्टूबर 1947 में यहाँ पे लिखा है 22 अक्टूबर 1947। जब ये हो जाता है तो फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन 4 दिन बाद साइन हो जाता है, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947, ये तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा। 30 अक्टूबर 1947 को क्या होता है? इमरजेंसी हो जाती है स्टार्ट, और शेख अब्दुल्ला को क्या बनाया जाता है? हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता है। फिर वो स्वर्न हो जाता है, ओथ लेता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाता है किसके साथ? महाराजा के साथ, और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है 5 मार्च 1948 को, 5 मार्च 1948। रेडियो कश्मीर कब आ जाता है? 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948। सीज फायर कब हो जाता है? या इसको बोलते हैं कराची में स्टार्ट हो गया सीज फायर, तो 27 जून 1949 में साइन किया गया सीज फायर। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट कौन सा डेट है इसमें? अब इम्पॉर्टेंट डेट है 24 जुलाई 1952। उस टाइम पे क्या हुआ था 24 जुलाई 1952 में? 24 जुलाई 1952 में हो गया PM नेहरू अनाउंस स्पेशल पोजीशन स्टेटस फॉर J&K अंडर एग्रीमेंट, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये हटाया गया, आर्टिकल 370 हटाया गया, तो जो स्पेशल पोजीशन स्टेटस है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 24 जुलाई 1952 को ये दिया गया स्पेशल पोजीशन स्टेटस। करण सिंह टूक ओवर है सदरी रियासत, 52 की बात है, 1952 की बात है, सदरी रियासत ये बन जाता है क्योंकि 48 से लेके 52 तक ये रीजेंट रहता है,
रिजेंट। और फिर 52 में ही क्या बनता है, सदर रियासत कब तक, 65 तक। 65 में क्या हो जाता है, 65 में फिर एक गवर्नर बन जाता है, क्योंकि सदर रियासत का टाइटल और पीएम का टाइटल चेंज किया जाता है इनटू गवर्नर एंड सीएम रेस्पेक्टिवली। और कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 14 मई 1954 भी याद रखते हैं। क्यों, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडेड टू स्टेट विद एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। इस टाइम पे क्या होता है, 1954 में बोला जाता है कि अब जो सेंटर का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया कश्मीर में भी अप्लाई होगा, लेकिन विद सम एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। अब एक और डेट याद रखते हैं, 1956। कौन सा, 22 दिसंबर 1956 क्या हो गया, जवाहर टनल ओपन। जवाहर टनल जो है उसको ओपन किया गया 1956 में। इसी के साथ 1957 को भी याद रखते हैं। क्यों, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1927। 26 जनवरी 1927, 17 नवंबर को इसको अडॉप्ट किया जाता है, 17 नवंबर 1956। 17 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1927 को वो फोर्स में आ जाता है। कौन सा, J&K का कॉन्स्टिट्यूशन। 22 दिसंबर 1956, 22 दिसंबर क्या होता है, जवाहर टनल, ये हमने पढ़ा हुआ है। 23 मई 1963, 1963 में क्या हुआ, फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट्स फर्स्ट टनल प्रोजेक्ट एट कालाकोट लेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल प्रोजेक्ट पहला स्टेट का कहाँ पे बनाया गया, कालाकोट में। और उसकी फाउंडेशन कब डाली गई, 23 में 1963, क्योंकि ये भी सिलेबस में है। नए क्या, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स भी सिलेबस में है, इसलिए ये हमने यहाँ पे देख लिया है, क्योंकि सिर्फ नज़र डालनी है, हमें क्या करना है। 30 मार्च 1965 को क्या होता है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर का टाइटल चेंज किया जाता है। 30 मार्च 1965 की बात है ये। फिर हम याद रखेंगे 9 अगस्त 1969 को। क्यों, पंचायत इलेक्शन इज हेल्ड इन कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत एक टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम 9 अगस्त 1969 को याद रखेंगे, जबकि पहली बार पंचायत इलेक्शन यहाँ पे हो गए। उसके बाद 5 सितंबर 1969 को याद रखेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी क्रिएटेड एज ए सेपरेट यूनिवर्सिटी। पहले एक यूनिवर्सिटी थी, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी अलग बनाई गई, कश्मीर यूनिवर्सिटी अलग बनाई गई। उसके बाद हम कौन सा डेट याद रखेंगे, 72 का डेट हम याद रखेंगे। कौन सा, 11 दिसंबर 1972, 9 इंडिया एंड पाकिस्तान अप्रूव्ड लाइन ऑफ कंट्रोल इन J&K। फिर बनाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो आज का बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान में, POK एंड IOK। उसके बाद 11 मई 1987, हांगुल डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमल, ये याद रखना है, 1987 की बात है ये। उसके बाद हम याद रखेंगे 1995 को, 2 अक्टूबर 1995। इसमें क्या हो गया, मिड डे मील स्कीम लॉन्च, क्योंकि स्कीम्स भी सिलेबस में है। 1995 में कौन सी आ गई, मिड डे मील स्कीम। इसी तरह अगस्त 2003 भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या हो गया, मोबाइल सर्विस लॉन्चड इन J&K। 2003 में मोबाइल सर्विस लॉन्च हो गई J&K में। उसके बाद क्या याद रखने की कोशिश करेंगे, 7 अप्रैल 2005 में क्या हो गया, कारवान अमन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। कारवान अमन जो बस सर्विस है बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7 अप्रैल 2005 की बात है ये। उसके बाद 2 नवंबर 2005, 19 जून 2006 हम याद रखेंगे, ये वाले 2 पॉइंट्स। क्यों, 2 नवंबर 2005 में क्या हो, गुलाम नबी आज़ाद स्worn एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। गुलाम नबी आज़ाद आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 19 जून 2006 में सोनिया गांधी फ्लैग्स ऑफ सेकंड ट्रांसलोक बस सर्विस कनेक्टिंग पुंछ विद रावलकोट इन पाकिस्तान। दूसरी बस सर्विस स्टार्ट की इंदिरा गांधी ने 2006 में, सोनिया गांधी ने, सॉरी। उसके बाद 5 जनवरी 2009 की बात करेंगे, 5 जनवरी 2009 की बात करेंगे। जो जो पॉइंट मैं बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उसी को आप हाईलाइट कीजिए। उमर अब्दुल्ला आ गया चीफ मिनिस्टर, क्योंकि पर्सनालिटीज़ भी सिलेबस में, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। 4 मार्च 2014 को क्या हो गया, J&K असेंबली पास पंचायत राज बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत तो सिलेबस में है, तो पंचायत राज बिल कब पास की गई, 4 मार्च 2014। उसके बाद 4 जुलाई 2014 की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द उधमपुर कटरा रेल लिंक। 2014 से PM मोदी आ गया, तो कटरा रेल लिंक किसने इनाग्रेट की, PM मोदी ने। अब किसकी बात करते हैं, 1 मार्च 2015, उसमें क्या हो गया,
मुफ्ती सईद स्वॉरन इन 12th CM ऑफ JNK 2015 में, फिर उसकी मौत हो जाती है। और 7 जनवरी 2016 आ जाता है, चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद पास्ट अवे इन न्यू दिल्ली आफ्टर ब्रीफ इलनेस। 7 जनवरी 2016 में मुफ्ती सईद की मौत हो जाती है। 1 मार्च को वो स्वॉरन 12 CM हो जाता है। उसके बाद उसकी बेटी आ जाती है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल 2016 को, जो कि 13th CM ऑफ क्या बन जाती है, JNK। इनाग्रेट चिनानी नाशरी टनल, इंपॉर्टेंट है ये, 2 अप्रैल, ये पूछा जा सकता है। चिनानी ये तो सबको पता है कि लॉन्गेस्ट टनल चिनानी नाशरी है। इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, या तो वो पॉसिबिलिटी है, या ये पूछा जा सकता है इसका टाइम पीरियड, इसको कब इनाग्रेट किया गया, इसको कब ओपन किया गया, 2 अप्रैल 2017। किसको, चिनानी नाशरी टनल को, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल अब इसका नाम है। 4 अप्रैल 2016 को क्या हो गया, ये तो पढ़ा है। 7 जुलाई 2017 को क्या हो गया, जीएसटी बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास की, 7 जुलाई 2017। उसके बाद 6 मार्च 2020 को क्या हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन फॉर JNK फॉर्मड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है जो डिलिमिटेशन कमीशन है इस टाइम पे बनाई गई है JNK के लिए, उसका हेड कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। हमारा यूनिट अब होगा जियोग्राफी। इसमें हमें क्या पढ़ने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ने हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को हम जल्दी ख़त्म करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनका एरिया सबसे बड़ा है सबसे छोटा है ये पढ़ना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।